हेलो बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 13 से। तो चैप्टर नंबर 13 के जो एमसीक्यू है, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उन पर हम सीधे चलते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है एक ये फॉर्मूला। ये आपको फॉर्मूला का सीधे सीधे आपको देखने को मिलेगा कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू मोड को हम लिखते हैं जेड से प्लस 2 मीन एक्स बार। तो ये वाला एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि मोड फाइंड करो। तो जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर केवल सिंपल वैल्यू दे रखी है, कोई टेबल वगैरह नहीं है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 3, तो आंसर 3 है। नेक्स्ट है मोड फाइंड करो। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही मोड। तो 8 सबसे ज़्यादा है तो आंसर आएगा 7। तो आंसर आएगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी सीरीज का मोड क्या होता है? तो मोड होता है मैक्सिमम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है मीडियन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मीडियन। तो मीडियन के लिए हमको सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर में जमाना पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं तो सबसे पहले 2, फिर उसके बाद आता है 3 2 बार, ठीक है। उसके बाद आता है 4 के बाद आता है 6 के बाद आता है 7 के बाद आता है 8 के बाद आता है 10 के बाद 12 और 13 और 20। तो टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एक ओड नंबर है, और जब ओड नंबर होता है तो उसका मीडियन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 11n+1/2। तो 12/2 मतलब 6th टर्म। तो 6 नंबर की टर्म कौन सी? 1 2 3 4 5 6। तो 7 आंसर आएगा, तो उसका 2, ठीक है। और वैसे सिंपल देखा जाए तो एमसीक्यू में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेना है। जमाने के बाद जो मिडिल टर्म आएगी वही आपका मीडियन होगी। अगर मिडिल टर्म 2 आ जाती है, मतलब 2 टर्म आ जाती है मिडिल टर्म, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। और अगर जैसे इसमें आ रहा है सिंगल टर्म, मिडिल टर्म आएगी 7 बीच में आ रहा है, तो उसका आंसर आएगा मिडिल टर्म ओनली, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और है, तो इसमें बच्चे बहुत गड़बड़ करके आएंगे। तो ये क्वेश्चन क्या है, देखो कि इसमें फ्रीक्वेंसी का सम 60 है और सिंपल x की वैल्यू पूछी हुई है। तो बच्चे थोड़ा सा डीपली सोचने लग जाते हैं। क्या करेंगे कि ये तो यार बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, इसका मीन फाइंड करना है, क्या करना है? कुछ भी नहीं करना, केवल इन सबको प्लस करना है। 5 + 20 25 + 15 40 + 7 + 5, और जो भी इनका सम आएगा उसमें से x + 52 हो गया और इज इक्वल्स टू 60, क्योंकि इसका सम 60 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी का सम। तो 52 इधर से इधर जाके माइनस हो गया, तो 60 - 52 8 आंसर आएगा। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो हमको इसका सम दे रखा है 60, तो हम इसका क्या करेंगे, इनको ऐड करके और 60 में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है कि मीन अगर 6 है तो x की वैल्यू फाइंड करो। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम कर दो 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 और 9। तो 15 + 9 कितना हो गया? 24। अपॉन में क्या करना है, कितने नंबर है? 1 2 3 4 5। तो कर दो सब। तो ये हो गया 3 + 7 24 + x। तो 6 5 जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 24 इधर से इधर जाएगा तो माइनस का, तो 6 बचा था, x की वैल्यू 6 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 इवन नंबर। तो 10 इवन नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 और ये 20 तक। अपॉन में 10, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसका सम कितना आएगा? 110 अपॉन 10, तो कट गया, आंसर आया 11। अगला क्वेश्चन है कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता किस में यूज की जाती है? तो CF ओनली मीडियन फाइंड करने में की जाती है, ठीक है। मीडियन अगर पता है तो मोड फाइंड करो। तो जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था उस तरीके से कर लो इस क्वेश्चन में। मीन, मोड
और मीडियन इस वाले फॉर्मूले में रख के और वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो मोड प्लस 2 मीन इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, तो मोड तो हमको फाइंड करना ही है। 2 इंटू मीन की वैल्यू दे रखी है 14 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन दे रखा है 15, तो 15 रख दिया। 15 3 जा 45, 28 इधर से इधर जाएगा तो 70, तो मोड की वैल्यू आ गई 70। ठीक है, वही कि 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड, तो मोड तो ये रहा, 2 मीन इधर से इधर आएगा तो माइनस, तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। वर्ग चिन्ह मतलब क्लास मार्क, तो क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो 24 प्लस 30 अपॉन 2 करोगे तो हमारी क्लास मार्क निकल के आएगी 30 54 अपॉन 2, तो 24 प्लस 30 अपॉन 2, तो 54 अपॉन 2 करोगे तो 27 आपका आंसर आएगा। तो क्लास मार्क कितनी आ जाएगी 27, ये रहा क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करनी है, तो आंसर आ गया 27। नेक्स्ट मोड फाइंड करना है, तो मोड 7 है, तो इसका मतलब 7 सबसे ज्यादा अगर रिपीट हो रहा है तो ये 2k प्लस 1 भी क्या होगा 7 ही होगा, तो 2k प्लस 1 को 7 के इक्वल कर दो, तो k की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 1 6 अपॉन 2, तो आंसर आएगा 3, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखिए कि इसका मीडियन 63 है, तो k की वैल्यू फाइंड करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो फॉर्मूला क्या होता है 10 n अपॉन 2, इवन होती है तो n अपॉन 2, तो फिफ्थ टर्म, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म तो कितनी होगी k, और सिक्स्थ टर्म कितनी होगी k प्लस 2 अपॉन में 2, इन दोनों की वैल्यू 63 आनी चाहिए, तो 2k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 63 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 126, तो 2k इज इक्वल्स टू 126 2 है तो 124, 2 से कट करो 62 आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 3 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अब ये वेरी शॉर्ट है, तो ये वेरी शॉर्ट आप लोग देख लीजिए कि मीन तो दे रखा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 5 जा 30, ये 24 इधर गया तो 6 आंसर। वही क्लास मार्क, तो अपर लिमिट अपॉन प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो अपर लिमिट और दोनों को ऐड कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। मीन एवरेज फाइंड करना है, तो वही मीन फाइंड करना है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये सीधा सीधा उसी फॉर्मूले से क्वेश्चन बन रहा है। परिसर रेंज क्या होती है, रेंज का मतलब है पूरी सीरीज में अपर लिमिट और लोअर लिमिट, सबसे मैक्सिमम वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर दो, तो सबसे बड़ी वैल्यू 25 और सबसे छोटी वैल्यू 3, 25 माइनस 3 कितना हो गया 22, तो हमारा आंसर आ जाएगा 22। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड की जाती है, मोड की। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसकी फाइंड की जाती है, मीडियन की। ठीक है, मीन फाइंड करना है तो मीन का ये फॉर्मूला हो गया, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये एमसीक्यू हो गए चैप्टर नंबर किसके 13 के। चैप्टर नंबर 13 के अलावा ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले जरूर देख लीजिएगा। स्पेयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो इस टाइप के फॉर्मूले आप जरूर देख के जाइएगा, या फॉर्मूले आपको मिलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन कि अगर आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब पता है 1014 है, तो क्यूब की साइड बताओ, तो क्या होगी 6a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1014, तो 6 डिवाइड हो जाएगा तो कट गया, तो कितना बचेगा 169, और 169 का क्या होता है √13, तो आंसर आ जाएगा 13। अगर डायमीटर 6 है तो रेडियस कितनी हो गई 3, रेडियस कितनी होगी 3, तो रेडियस अगर 3 हो गई
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई आर की जगह कितना 3 × 3 × 3, 3 से तो 3 कैंसिल, तो 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 पाई। तो हमारा आंसर आ जाएगा 36 पाई। नेक्स्ट है कि अगर दो स्पेयर हैं उनकी रेडियस का रेशियो R1/R2, R1/R2 जो है वो 1/2 है, तो एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr² और दूसरे का 4πr²। तो 4π से 4π कैंसिल, तो R1/R2 तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, तो 1/4, तो रेशियो आ गया 1/4। अगर कोन की रेडियस 6 है और हाइट 8 है तो स्लैंट हाइट फाइंड करनी, तिरक ऊंचाई। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है √h² + r²। तो हाइट तो दे रखी 8, 8 का स्क्वायर 64, रेडियस 6, 6 का स्क्वायर 36, 100, 100 का √ कितना होता है 10 होता है। आंसर आ गया 10। एक फिफ्थ वाला देखिए कि एक क्यूबिकल बॉक्स है, तो ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया। इस क्यूबिकल बॉक्स के ऊपर क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है। तो इसकी मैक्सिमम डायमीटर कितना हो गया, तो मैक्सिमम डायमीटर मतलब मैक्सिमम व्यास जितना इसकी लेंथ है, तो लेंथ कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर भी कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपकी बुक में है। एक हेमिस्फीयर है जिसकी और उसके ऊपर एक कोन रखा हुआ है, दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है और हाइट भी 1 सेंटीमीटर है। तो जो सॉलिड बनेगा उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई r² h प्लस हेमिस्फीयर कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब। अब r की वैल्यू 1 है तो ये भी 1, ये 1, ये 1, तो ये तो सब 1 हो गए। ठीक है, तो ये 1/3 पाई और 2/3 पाई बचा, तो हमारे पास 1/3 + 2/3 मतलब पाई, केवल पाई आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक कमरे की लंबाई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतनी दे रखी है, तो कमरे की 4 वॉल का एरिया, तो 4 वॉल का एरिया होता है 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ध्यान रख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे जो छोटे क्वेश्चन हैं 12 चैप्टर के वो भी मैंने करवा दिए हैं। थैंक यू।